अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं एक नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर भी नया और जनाब हम ड्रेस शर्ट से टी शर्ट्स के अंदर भी आ गए हैं, गर्मियां आ गई हैं भैया। टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओ मैं कहाँ गया, यही हूं मैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम चैप्टर नंबर 13 का थ्री का सेकेंड ईयर में, चूंकि चैप्टर नंबर 13 पढ़ा रहा हूं मैं, सो दैट्स वाई वो मुंह से ये निकला। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। तो स्टार्ट करते हैं इसको, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो भैया क्यों नहीं करेंगे, आप लोग ज़रूर करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉन्ग क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और खुद टॉपिक भी है। तो एक ही बार दिल लगा के समझ लो इसको, टॉपिक से दिल लगा के समझ लो भाई इसको, तो क्लियर हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन वाले जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो चीज़ें हाइडिंग्स बतानी है जैसे मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे स्टेटमेंट के बाद आइसोलेटेड सिस्टम बताएंगे आप इसमें। नंबर 2 मैथमेटिकल, नंबर 3 मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे आप इसमें। उसके बाद जारी बात है प्रूफ करेंगे इसका प्रूफ। तो इसको अब हम लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं सारा का सारा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे पास आनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें स्टेटमेंट में कहता है हमें द टोटल लीनियर मोमेंटम of an isolated system remains constant of an isolated system remains constant। अगर आप इसे ऐड करें ये भी कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इसमें हमारे पास दो बॉडीज जो हैं वो आपस में कोलिजन करेंगी, टकराएंगी। तो टकराने से पहले और बाद में उनका मोमेंटम जनाब सेम रहेगा। ये हमने प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेशन का वर्ड आप लोग सुना होगा, अलहदा कर देना, सेपरेट कर देना, जिसपे कोई जो है जाके उससे मिले ना, जो कोई उसका हाल ना पूछे, ठीक है। वैसे भी कोविड में आप लोगों ने आइसोलेशन का वर्ड जो है वो बार बार सुना होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। आइसोलेटेड सिस्टम जनाब, a system on which no external force acts, a system on which no external force acts is called isolated system। तो ये भी लिखना ज़रूरी है। आप जब तक ये नहीं लिखेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन इनकम्प्लीट रहेगा। ये बात मेरी आप कान खोल के सुन लें ध्यान से। उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म नंबर 3 मैथमेटिकल फॉर्म। दो बॉडीज़ का सिस्टम हम लेंगे यहाँ पे।
तो पहली बॉल का मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये इसका है मैथमेटिकल फॉर्म जो आप लोग जनाब लिखेंगे। तो यहां तक आपकी 3 हेडिंग्स जो हैं वो कवर हो गई हैं, स्टेटमेंट भी, आइसोलेटेड सिस्टम भी, मैथमेटिकल फॉर्म भी। अब जो इसका बेसिक काम रहता है वो रहता है प्रूफ। और जारी बात है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी बातें हमने डेरिवेशन में, प्रूफ में हमने बतानी है। तो चलिए चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। चलने के लिए रिक्शा करवा लें या बाइक पे बैठ जाएं आप लोग, अदरवाइज हम मेट्रो में भी बैठ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके चलते हैं डेरिवेशन या प्रूफ की तरफ। प्रूफ की तरफ हमने कह रहे हैं कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं प्रूफ के अंदर। मैं प्रूफ के लिए पूरा बॉडी ले लेता हूं, इसको भी मैं रेस कर रहा हूं चूंकि 3 हेडिंग्स हमारी कवर अप हो चुकी हैं। Now we are going to discuss the proof of this theorem. Proof. Law of conservation of linear momentum. Now first of all, momentum अगर जिन बच्चों को याद नहीं है, स्टेटमेंट मैंने भी लिखवा दिया ऐसी, तो momentum उससे पिछले वाला पेज पढ़ लीजिए। momentum क्या होता है? Momentum is the product of mass and velocity. Momentum is the product of mass and velocity. Vector form में लिखें तो P और momentum और velocity they are vectors. तो इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म, मोमेंटम का ये फार्मूला है P इक्वल टू mv। नाउ लीनियर की बात करते हैं। लीनियर मोशन यू सीधी स्ट्रेट ऐसे, तो आप लोगों ने बिल्कुल सीधी एक लाइन बनानी है। लेट मी से लाइक दिस। ये आपके पास एक स्ट्रेट पाथ है, सीधा रास्ता। सीधे रास्ते पे जाओगे तो सीधे ही रह जाओगे, मतलब अच्छे रह जाओगे। 2 बॉल से जनाब वो मूव कर रही हैं। पहली बॉल है, मैस है उसका m1, दूसरी बॉल है मैस है m2। पहली बॉल है m1, दूसरी बॉल क्या है, मैस m2। अगर हम ये कहें ना ये बॉल्स हैं और सिस्टम मूव कर रहा है तो स्टूडेंट को बहुत धीमे धीमे समझ आती है। अगर मैं कह दूं ना ये जनाब इधर से एक लड़का आ रहा है और ये लड़की जो है वो जा रही है और लड़का पीछे भागा 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 जा रहा है उसके पीछे, हाँ तो देखना कैसे समझ आता फिर टॉपिक। हाँ, इसकी वेलोसिटी है जनाब v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। अब आपके दिमाग में वही चल रहा होगा, सर ने जो ये वाली बात की ना, ये लड़की है, ये लड़का भागा भागा जा रहा है सर के हैं। तो अगर ये चाहता है कि इसको कैच करे, मतलब ये अगर बॉल चाहती है ये जाके इसको कोलाइड करे, टकराए इसके जाके, जैसा लेट से 2 गाड़ियां रोड पे जा रही होती हैं, खुदा ना खास्ता अगर उनकी टक्कर हो जाए तो टक्कर होने से क्या होता है, अगर अगले वाली की स्पीड कम है और पिछले वाली की स्पीड क्या है ज़्यादा, तो फिर ही टक्कर होगी। तो इसमें हमारे पास v1 जो है दैट इज ग्रेटर देन v2। v1 v2 से बड़ी होती एंड नो डाउट दिस इज द डायग्राम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जब ये टकराएंगी ड्यूरिंग कोलिजन m1 m2 जनाबे वाले ये टकराएंगी, जब टकराएंगी तो जाहिर बात है ये जो पीछे से बॉल आ रही थी m1 ये क्या करेगी, इसको जाके फोर्स लगाएगी F, तो ये इसको फोर्स लगाएगी F। नाउ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये इस तक पहुंच के इसको छेड़ेगा तो इसको चपेट भी कराएगी, ये तो जानता है नहीं मामा, तो ऐसे आ गए, तो ये इसको जनाब रिएक्शन फोर्स भी लगाएगी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, इसको हम कहते हैं F प्राइम। अब न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो यहां पे F इज इक्वल टू माइनस F प्राइम। अब जाहिर बात है जब ये टकराएंगी, ठीक है, टकराने के बाद इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जाहिर बात है इसको थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसकी अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, जैसे इसके साथ बॉल कोलाइड करेगी ये अपनी एनर्जी पहले वाली बॉल को ट्रांसफर करेगी, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो हमारे पास जो है वो क्या होगा,
हमारे पास ये हो जाएगा m1 और ये m2, इनकी स्पीड चेंज हो जाएंगी। अब ये मूव करेगी विद स्पीड v1 प्राइम और ये मूव करेगी स्पीड v2 प्राइम। हमने इनकी स्पीड के नाम चेंज कर दिए जस्ट। और देखिए मैंने एक सीधी लाइन में एक डायग्राम बनाई है पूरी, क्यों? लीनियर मोशन थे, लीनियर मोमेंटम है, इज दैट्स व्हाई। बुक में डायग्राम थोड़ी डिफरेंट बनी हुई है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। फेडरल में यही डायग्राम बनी हुई है। फेडरल के अलावा, फेडरल से पहले बुक आने, उनकी बुक जो है वो न्यू आई है, लेकिन उससे पहले मैं ऐसी डायग्राम ही बनवाता था ताकि बच्चों को आइडिया रहे कि लीनियर मोशन है। अब देखें हमारे पास, मैंने आपको मोमेंटम बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमने इनके फाइनल और इनिशियल मोमेंटम को रिलेट करना है, मतलब दोनों अगर इक्वल आ गए तो लॉ प्रूव हो जाएगा। अब उससे पहले मोमेंटम वाले टॉपिक पे ही आपके पास एक और टर्म है पेज नंबर 57 पे, इंपल्स। इससे प्रीवियस पेज पे, इंपल्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, आपको याद होगा इंपल्स। इंपल्स अगर नहीं याद तो देख लें, इंपल्स I इज इक्वल टू डेल पी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ये इंपल्स की डेफिनेशन है। अब हमने करना है कि हमने यहां पे लिखना है कंसीडर two balls are moving with velocity, the first ball is moving mass m1 moving with velocity v1 and the second ball m2 moving with velocity v2. Before collision v1 is greater than v2, so during collision the force the m1 exert force on m2 f and the action force exerted by m2 on m1 is f prime. After the collision both the balls मूव विद द डिफरेंट वेलोसिटी से v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। ये सारी जो वर्डिंग है आपने बुक में भी लिखी हुई है, और मैं स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि हर बच्चा अपनी वर्डिंग के अंदर इसको राइट डाउन करे, ताकि हर बच्चे की जो ये मेंटल जो यहाँ रखा हुआ है दिमाग, उसका प्रोसेस हो। जो आप उर्दू में लिखते हैं ना, हाँ जी पुराने नोट की आप बीती, कुर्सी की आप बीती, वो इसलिए लिखवाते हैं कि आप लोग जो चीज़ें इधर डायग्राम में देख रहे हैं वो आप लिख भी सकें, तो आप लोगों ने करना है। अब मैं जस्ट जा रहा हूं नेक्स्ट, ये सारी बात लिखने के बाद आप लिखें इंपल्स फॉर फर्स्ट बॉल, इंपल्स फॉर फर्स्ट बॉल, पहले वाली बॉल का इंपल्स। इंपल्स का मैंने बताया इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज किसी चीज का कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज हमेशा फाइंड आउट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बात करें हम? फर्स्ट बॉल की बात करें, फर्स्ट बॉल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट बॉल ये रही, ये तो इंपल्स की वैल्यू। अब फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम भी होता है। अब इसके ऊपर बॉल 1 के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? एफ प्राइम। तो यहां क्या आ जाएगा? एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम इसका क्या है? m1 v1 प्राइम, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है ना, तो इसका मोमेंटम फाइनल क्या है? m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, इनिशियल था ना ये, m1 v1। तो यहाँ f प्राइम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, इसको आप नाम दें क्वेश्चन नंबर 1 का। सिंपल सीधे सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो सेकंड बॉल का खुद करें इंपल्स फाइंड। इंपल्स फॉर सेकंड बॉल, इंपल्स फॉर सेकंड बॉल, इंपल्स फॉर सेकंड बॉल। आज के इस ताज़ा लेक्चर में हम इंपल्स फॉर सेकंड बॉल जो है वो आज ट्राई आउट करेंगे। इंपल्स फॉर सेकंड बॉल के लिए आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास इंपल्स की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल एंड इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब m2 के ऊपर फोर्स F ही लग रही है, तो यहाँ पे F ही आ जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। और अगर हम फाइनल और इनिशियल मोमेंटम की बात करें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फाइनल मोमेंटम इसका m2 v2 प्राइम आएगा, m2 v2 प्राइम माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 v2 माइनस m2 v2। सो वी हैव दीज टू इक्वेशंस। सिंस ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, ये एक ही सिस्टम की 3 स्टेट्स मैंने आपको दिखाई है। सिस्टम एक ही है, उसकी 3 स्टेट्स दिखाई हैं, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन।
यहाँ मैंने बिफोर कोलियन लिखा है, यहाँ ये ड्यूरिंग कोलियन है, यहाँ ये आफ्टर कोलियन है। तो आप डायग्राम में लिख सकते थे, मैंने खैर नहीं लिखा यहाँ पे, आफ्टर कोलियन लिख दें। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस पूरे सिस्टम के मोमेंटम को ऐड करना है, मतलब कैलकुलेट करना है पूरे सिस्टम का मोमेंटम। उसके लिए आप क्या करें, आप सिंपल इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड कैसे करते हैं इक्वेशन को, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, सिंपल। तो मैं इसको ऐड कर रहा हूं, देखें एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी प्लस एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। नाउ ये देखें f डेल्टा टी क्या आ रहा है कॉमन, इनसाइड क्या आ जाएगा f प्लस f प्राइम इंटू डेल्टा टी m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m1 v1 माइनस m2 v2। मैंने यहाँ पे किया कुछ नहीं है, जस्ट इनको अरेंज करके लिखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया मैंने। देखिए बाय न्यूटन थर्ड लॉ, आपने पढ़ा था ना अभी थर्ड लॉ, ये दोनों आपस में क्या इक्वल एंड अपोजिट, बाय थर्ड लॉ इट विल बी कैंसल्ड, हियर इज जीरो। तो ये सारी इक्वेशन इस साइड पे, इक्वेशन इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सारा का सारा क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो आ जाएगा। अब कहाँ से रेस करूँ इसको जनाब, हाँ चलो यहीं से रेस कर लेता हूँ, जीरो इधर आ जाएगा, जीरो इस साइड पे वही वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू, अब वैल्यू पूरी आती है कि नहीं आती है, लेट नहीं आनी, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ये दोनों वही माइनस वाली वैल्यू, माइनस m1 v1 माइनस m2 v2, ये वाली वैल्यू उठाओ इधर ले आओ, प्लस में आ जाएंगी m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। व्हाट इज दिस, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, जो हमने डेरिवेट कर दिया ना, प्रूव कर दिया हमने तो सारा। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, जब तक आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने राइट डाउन नहीं किया तो मैं अब क्या कहूँ आप लोगों को, मैं दिल कर रहा हूँ आपसे बॉक्सिंग करूँ। क्यों राइट डाउन नहीं करते, मैं जो राइट डाउन कर रहा हूँ तो मेरी तो FSC इंप्रूव नहीं कर रहा ना, आप लोग माशाल्लाह आप लोगों ने पेपर भी देने हैं, तो आप लोग साथ साथ राइट डाउन किया करें। एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एंड थैंक्स फॉर कमेंटिंग। अल्लाह हाफिज़।